इजी उर्दू लेसन नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उर्दू में ए की मात्रा लगा सकते हैं। और इसी वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर पूरी ए लिखनी है शब्दों में तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों को सीखने के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। आओ शुरू करते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर पहला पहला वर्ण दिखाई दे रहा है, इसको हम छोटी जे कहते हैं, गोल वाली जे भी कह देते हैं। और जो दूसरा वर्ण दिखाई दे रहा है, इसको बड़ी जे कहते हैं और लंबी वाली जे भी कह देते हैं। और बराबर के बाद जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको छोटी सी लाइन के नीचे, ये इनका छोटा रूप है। अब ए की मात्रा मैं कहता हूँ सबसे टेढ़ी है उर्दू में लगानी। उसकी वजह क्या है कि इसको लगाने के लिए इन दोनों जे का प्रयोग होता है। कहाँ किसका होता है, कहाँ किसका होता है, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब किताबों में कुछ और रूप है और जब टाइप करते हैं कुछ और हमारे सामने आता है, इसलिए कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने शब्द के शुरू में ए की मात्रा लगानी है तो वो कैसे लगेगी। उदाहरण आपके स्क्रीन पर है नीचे दिया हुआ। ये जो नीचे शब्द लिखा हुआ है ये केला शब्द है। तो अगर किसी शब्द के शुरू में ही कि ए की मात्रा लगानी है तो हम दो नुक्ते लगाकर काम चला सकते हैं। दो नुक्ते नीचे लगाएंगे तो इसका मतलब ए की मात्रा लग जाएगी। लेकिन दो बिंदु लगाकर, दो नुक्ते लगाकर जब हम ए की मात्रा लगाते हैं तो पढ़ने वाले को जो कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये पता नहीं बड़ी ई की मात्रा है, पता नहीं ए की मात्रा है, पता नहीं ए की मात्रा है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, और वो क्या है आप देखें अगले चित्र में। इस चित्र में आप देखेंगे तो पहले पहले उर्दू के अक्षर काफ के नीचे जेर का निशान लगा हुआ है, एक टेढ़ा सा लकीर लगी हुई है। तो जेर का निशान लगाते ही और आगे थोड़ी सी लाइन देकर नीचे दो नुक्ते लगाते ही बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये ए की मात्रा के लिए ही आए हुए हैं, जो बिंदु जो दो नुक्ते आए हुए हैं। आइए एक नया उदाहरण देखते हैं। तो जहाँ भी देखिए करेला शब्द है और इसमें शब्द के बीच में ए की मात्रा लगानी है हमने, तो हमने दो नुक्तों का ही प्रयोग किया है और जिस अक्षर को ए की मात्रा लगानी है उसके नीचे हमने जेर का निशान लगा दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब ये तो बात हुई इन शब्दों को लिखने की। किसी शब्द के शुरू में या बीच में ए की मात्रा लगानी है तो हम क्या करेंगे, दो बिंदु लगाकर, दो नुक्ते लगाकर ऊपर छोटी सी रेखा लगती है, ए की मात्रा लगा लेंगे। और कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये हमारी मर्जी है, जो नीचे जेर का निशान है लगाना या ना लगाना। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये वाकई ए की मात्रा है, हम जिस अक्षर पर ए की मात्रा लगानी है वहाँ जेर का निशान लगा देंगे। अब हमारा मसला है कि अगर हमने टाइप करना है तो कैसे करना है। देखिए इस चित्र में टाइप करने के लिए, ए की मात्रा टाइप करने के लिए आपको जिस भी अक्षर पर आपने ए की मात्रा लगानी है उसके बाद गोल वाली जे या छोटी जे जिसको कहते हैं वो टाइप करनी पड़ेगी। अगर आप लंबी वाली जे लगाकर टाइप करेंगे, जब बड़ी जे टाइप लगाकर टाइप करेंगे तो दो बिंदु नहीं आएंगे, दो बिंदु छोटी ये से ही आएंगे। यही मेरा मेन पॉइंट था, जिसमें आम जो उर्दू सीखने वाला नया पाठक है, पढ़ने वाला, सीखने वाला, वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो गया। क्योंकि आमतौर पर हमें कन्फ्यूजन रहता है कि किस ए का प्रयोग करें। अब बात करते हैं अगले शब्द की, करेले की। उसमें भी देख लेते हैं कि हमने कैसे टाइप करना है। अगर हमने करेला लिखना है, देखिए करेले में भी हमने रे को ए की मात्रा लगानी है
तो रे के बाद हम गोल वाली ये टाइप करेंगे, तभी आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दो नुक्ते लगे हुए आएंगे और आप नुक्तों के सहारे एक ही मात्रा लगा पाएंगे। जो रे के नीचे जेर का निशान है, ये आपकी मर्जी है लगाना है कि नहीं लगाना है, ये अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो अभी तक हमने दो चीज़ें सीख ली कि अगर एक ही मात्रा लिखनी है तो दो नुक्ते लगा कर लिखो, अगर टाइप करनी है तो छोटी जे दबा कर टाइप करो। अब बात करते हैं, अगर एक ही मात्रा किसी शब्द के अंत में लगानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। उसके लिए ना तो दो बिंदु काम देंगे, दो नुक्ते, ना आपको छोटी जे काम देगी, उसके लिए आपको बड़ी जे का प्रयोग करना पड़ेगा। और चित्र आपके सामने आ रहे हैं, देखिए इनको आप। पहला शब्द हमारे सामने आ रहा है तारे। तो देखिए जहाँ शब्द के अंत में रे को एक ही मात्रा है, तो अंत में एक ही मात्रा लगाने के लिए आपको लंबी वाली जे या बड़ी जे का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि रे के बाद कोई अक्षर आए तो उसके साथ मिलता नहीं है। तो ये देखिए एक ही मात्रा बिल्कुल अलग पड़ी है, जो बड़ी ये हमने लगाई है। अब लगाते हैं ऐसे अक्षर के साथ एक ही मात्रा लास्ट में, जहाँ ये बड़ी वाली ए साथ ही मिल जाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, आइए। अंत में एक ही मात्रा वाला ये अगला शब्द है, ये है काले, जहाँ लाम को एक ही मात्रा लगी हुई है। तो आप देखें, लाम एक ऐसा वर्ण है जो अपना रूप बदलता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में ये क्लियरली बताया है कौन से वर्ण बदलते हैं रूप अपना और कौन से नहीं बदलते। तो ये देखिए, अंत में एक ही मात्रा कैसे लगती है और कैसा रूप बदलती है, ये इन दो उदाहरणों से आपको मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गया। और अंत में हम बात करेंगे, अगर हमने पूरी ए लिखनी है शब्द के शुरू में तो उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए इस चित्र को, इस चित्र से क्लियर है कि अगर हमने लिखना है किसी शब्द के शुरू में ए लिखना है तो हमें अल्फ के नीचे जेर का निशान और उसके बाद दो नुक्ते लगाने पड़ेंगे। और इसी चित्र में आप देख सकते हैं, अगर हमने टाइप करना है ए को तो वो कैसे टाइप होगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टाइप करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ दबाएंगे, उसके नीचे जेर और उसके बाद गोल वाली जे दबाएंगे तो हमारे सामने ए का रूप आ जाएगा और हम ए लिख देंगे शब्द के शुरू में। अब बात रही, अगर शब्द के बीच में या लास्ट में ए लिखनी है तो उसके लिए इस चित्र को आप ध्यान से देखें। तो इस चित्र में उदाहरण है, अगर बीच में ए आ जाए तो देख सकते हैं आप, अगर बीच में ए आ जाए तो हम लंबी वाली ये पर हमजा का प्रयोग करेंगे। ये इकट्ठा ही आपको कीबोर्ड पर मिल जाएगा, बड़ी जे पर हमजा लगा हुआ, तो इसका प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में ए आ जाए तो अभी देखें अगला चित्र। तो देखिए ये है लाए शब्द, अंत में ए आया हुआ है। अगर अंत में ए आ जाए तो भी हम लंबी वाली जे या बड़ी जे है उसके ऊपर हमजे का प्रयोग करेंगे। पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये उर्दू कीबोर्ड पर आपको इकट्ठा ही ये पर हमजा लगा हुआ मिल जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कैसे हमने एक ही मात्रा शब्द के शुरू में, अंत में और बीच में लगानी है और कैसे टाइप करनी है, और जो ए है वो कैसे शब्द के शुरू या अंत में लगानी और लिखनी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।